गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक बहुत विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं आप लोग के बीच में। डिकोड एग्जाम की पहल, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पीसीएस के बैचेस हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसी के पर्पस में हमने एक दिन आप लोगों से डिस्कस किया था सिलेबस प्री प्लस मेंस का, कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है, किस किस पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और उनकी पूरी स्ट्रेटजी के बारे में हमने चर्चा की थी। खासकर हमने पेपर पैटर्न को समझने का प्रयास किया था कि किस तरीके से आपको पेपर पैटर्न को समझना है और साथ ही साथ में सिलेबस को समझना है। उसी कंटेक्स्ट में आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री पर चर्चा करेंगे और इसकी जो भी महत्वपूर्ण बुक लिस्ट होती हैं हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको प्री परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी होती हैं, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो रेफरेंस बुक पर हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस हम लोग प्री एग्जाम के पैटर्न पर करेंगे। तो बिना देरी के हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज पूरा सेशन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई माह में आपकी परीक्षा जो है प्रस्तावित है और अभी हमारी दरअसल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रेफरेंस बुक को लेकर के हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए, जैसा कि थंबनेल है कि यूपी पीसीएस प्री सिलेबस डिस्कशन और बुक लिस्ट। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पर। सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बुक लिस्ट देखेंगे कौन कौन सी ऐसे बुक लिस्ट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्री परीक्षा के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग को पता होगा कि 3 स्तरीय परीक्षा होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आज हम लोग विशेष तौर पर जो है प्री परीक्षा पर बात कर रहे हैं। प्री परीक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्री परीक्षा होती है जो है उसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक, पहला पेपर हमारा क्या होता है? जीएस का होता है, जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं। दूसरा पेपर हमारा जो है किसका होता है? सीसैट का होता है। इतना आप लोग को पता होगा। जीएस में जो है कई सारे सब्जेक्ट इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है, और सीसैट में जो है ये जो पेपर होता है आपका, ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सीसैट का ध्यान रखिएगा, यानी कि जो पेपर सेकंड होता है आपका प्री परीक्षा का, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स को लाना अनिवार्य होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरिट जो आपकी बनती है वो जीएस का पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है, इसके बिहाफ पर आपकी मेरिट बनती है। प्रश्नों की संख्या जो है जीएस में कितनी होती है? इसमें होती है आपकी 150 क्वेश्चंस। इसमें 150 प्रश्न होते हैं और अगर हम लोग सीसैट की बात करें तो सीसैट में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे खास बात जिसके लिए आप लोग बार बार क्वेरीज भी करते रहते हैं, ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि जो है अगर आप प्रश्न गलत करते हैं तो आपके जो है मार्क्स काटे जाएंगे। कितने काटे जाएंगे? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो दरअसल आपकी प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर फर्स्ट होगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज यानी कि जीएस, उसके बिहाफ पर हमारी मेरिट बनेगी। सेकंड पेपर यानी कि सीसैट के पेपर को जस्ट आपको क्वालिफाइंग करना है। एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, जैसा कि आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 200-200 मार्क्स के जो है पेपर दोनों होंगे। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा है तो प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की होगी। दोनों पेपर में आपको बैठना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जीएस पेपर को दिया, सेकंड पेपर को आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, तो 200 अंक के दोनों पेपर होंगे, 2-2 घंटे के अवधि के होंगे। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न इसमें सम्मिलित होंगे, ध्यान रखिएगा। पेपर टाइमिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला पेपर जीएस का कितने बजे से कितने बजे तक होगा? 9:30 से लेकर के 11:30 तक, और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका 2:30 से लेकर के 4:30 बजे तक। ये बात भी आप लोग को ध्यान देनी है। पता चले कि आप लोगों ने पहला पेपर दिया और फिर गोला मार के चले गए घर, ऐसा नहीं करना है। दोनों पेपर आपको देना है, एक ही दिन में दोनों पेपर आपके होंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया कि 33% अंक लाना जो है इसमें अनिवार्य होगा। मेरिट बनेगी आपकी जीएस पेपर फर्स्ट से, इसी पर जो है आपकी मेरिट बनेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको बस क्वालिफाई करना है। ओके, ये हो गई बात। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, मूल्यांकन के अभ्यर्थियों से प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी होगा, यह बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, और उसके आगे हम लोग देखते हैं तो अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम का निरीक्षण उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यह बात भी हमने आपको बता दी। ये जो बातें हमने लिखी है सीधे तौर पर नोटिफिकेशन जो होता है, नोटिफिकेशन से सीधा हमने जो है इसको पिक किया है, इसलिए सारी बातें इसकी सही हैं, ऑथेंटिक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सिलेबस की अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा पेपर
फर्स्ट होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं और कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्री के पूरे सिलेबस पर, उसके बाद हम लोग जो है बुक लिस्ट पर चर्चा करेंगे कौन कौन से बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी होती है। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है इसका वो होता है करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं जो होती हैं। फिर आपका हिस्ट्री का पोर्शन आ जाएगा, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा भूगोल का सेक्शन जिसमें भारत और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, पता चले कि आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा बाकी छोड़ दिया, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक्स का सेक्शन आ जाएगा इसमें, खासकर यानी कि जो सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल होता है, इससे प्रश्न जो है आपके बहुत बनते हैं भूगोल में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपका पॉलिटी आ जाएगा, पॉलिटी में कई सारी चीजें होती हैं, वो डिटेल्स में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में फिर इकोनॉमिक्स का पोर्शन, खासकर यूपी पीसीएस में जो है करंट ओरिएंटेड आता है क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सारी चीजें मेंशन है, डिटेल्स में दिया रखा है। सतत विकास हो गया, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। उसके बाद आपका एनवायरमेंट का सेक्शन हो जाएगा और फिर जो है आपका एक सेक्शन हो जाएगा साइंस वाला यानी कि सामान्य विज्ञान का। तो ये जो है सिलेबस जो है आपका दरअसल किसका हो जाएगा, प्री परीक्षा का, जिसको हम बोलते हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज, ध्यान रखिएगा। ठीक, अवधि कितने की घंटे की होगी, अवधि जो है 2 घंटे की होगी, अंक कितने होंगे 200 होंगे, प्रश्न कितने होंगे आपके 150 होंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब डिटेल्स अगर सिलेबस की बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल्स में, चाहे वो नेशनल न्यूज हो चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज हो, ध्यान रखिएगा। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोग तीनों इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो आपका प्राचीन इतिहास हो, ठीक ध्यान कर लीजिएगा। इसके अलावा चाहे फिर हमारा जो मध्यकालीन इतिहास हो उसको भी पढ़ना है, और साथ ही साथ में हमें आधुनिक जो आपका इतिहास है उसको भी आप लोग को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तीनों सेक्शन आपको पढ़ना है इतिहास में, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन सा इसमें टॉपिक दिए हैं। इसके अलावा फिर हमारा क्या है जो है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल ये सेक्शन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है ठीक ठाक बनते हैं, खासकर जो आपकी इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी होती है यानी कि जो आर्थिक भूगोल होता है, यानी कि जिसमें डेटा वगैरह होते हैं उससे प्रश्न बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, ध्यान रखिएगा, देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा फिर भारतीय राजनीति एवं शासन, जिसको हम लोग पॉलिटी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, पॉलिटी का आपका पूरा सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें जो है दरअसल होंगे, डिटेल्स नहीं है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में चीजों को इन्होंने मेंशन कर दिया गया है कि दरअसल मोटे तौर पर आपके पॉलिटी में क्या क्या चीजें यहां पर सम्मिलित होंगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स को भी इन्होंने डिफाइन किया है। इकोनॉमिक्स को लेकर के मैंने पहले भी बताया था कि दरअसल इकोनॉमिक्स में आपके यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में जो है करंट ओरिएंटेड प्रश्न ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग जब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अलग से सिलेबस को, तो हम लोग बता देंगे कि पर सब्जेक्ट में आपको किस किस जो है टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर एनवायरमेंट का सेक्शन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय। ध्यान रखिएगा कि इस समय जो है एनवायरमेंट और पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहां से प्रश्नों की संख्या खूब बनती है, धूमधाम से बनती है, तो कुछ सेक्शन को आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। ओके, इसके बाद फिर सामान्य विज्ञान है, जिसके लिए बहुत जो है जनरल नॉलेज की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा जो है टिप टॉप करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा मोटी मोटी किताबें आपको उठा के पढ़नी है, सिंपल अभी हम बुक लिस्ट बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया दरअसल आपका सिलेबस डिटेल्स में जो है जीएस का। सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर जो है यानी कि प्री का जो सेकंड पेपर है, अवधि कितने घंटे की, 2 की है, अंक कितने हैं 200 के हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर, प्रश्नों की संख्या हो जाएगी यहां पर 100, मैंने आपको पहले ही बताई थी। और ये जो पेपर क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होंगे, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता हो गया आपका, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, फिर आपका मैथ हो जाएगा, फिर आपका इंग्लिश हो जाएगी और फिर आपका जो है हिंदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे सेक्शन आपको जो है सी सेट में यानी कि जीएस के पेपर सेकंड में आपको करने हैं प्री परीक्षा के। ठीक, ओके। अब इसी को आगे जो है डिफाइन कर दिया गया है, यानी कि
डिटेल्स में डिफाइन किया गया है कि अंक गणित में कौन कौन से टॉपिक होंगे। इसको आप लोग प्लीज देख लीजिए, क्योंकि जब तक सिलेबस आपको डिटेल्स में नहीं पता होगा तब तक आप चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सिलेबस को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। संख्या पद्धति में ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके अलावा फिर ये सारे पॉइंट जो है आपके डिटेल्स में जो है दिए गए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत कॉमन है सारे, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है मैथ। अगर मैथ आपको टफ लगेगी तो आप लोग फोकस जो है हिंदी वाले विषय पर कर लीजिएगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद बीजगणित है। बीजगणित के अंतर्गत सारा डिफाइन कर दिया गया है कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स इसमें डिटेल्स में दिए गए हैं। इसके अलावा आपका रेखा गणित का चैप्टर है 3rd नंबर पे, इसको भी इसमें डिफाइन कर दिया गया है। इसमें त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, समलंब चतुर्भुज, वृत्त की रचना, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं ये इन्होंने यहां पर डिफाइन कर रखी है। डिटेल सिलेबस आप लोग अपनी टेबल पर लगा लेना, नहीं तो टेंशन हो जाएगी फिर बाद में, ध्यान रखना। नहीं तो सीसेट अगर आप लोग पास नहीं कर पाए तो फिर जीएस पेपर में भले ही आप कट ऑफ में आ रहे होंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर सीसेट में आप फेल हो गए तो फिर आप फेल माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए 33% अंक लाना भी इसमें जो है बड़ा टास्क हो गया इस समय, इसलिए सीसेट पर भी आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद अलावा जो है चौथा पॉइंट स्टैटिस्टिक्स का है, यानी कि सांख्यिकी वाला है। इसमें जो है आंकड़ों का संग्रह है, आंकड़ों का वर्गीकरण वगैरह है, बारंबारता हो गया, बारंबारता बंटन, यानी कि जो भी सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न हैं वो जो है इस वाले सेक्शन में, चौथे वाले में आपके आएंगे। ठीक, चलिए इसके अलावा डिटेल सिलेबस इंग्लिश का दिया है कि इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक होंगे। 1st से लेकर के 10 नंबर तक का टॉपिक जो है आपका किसका है, इंग्लिश वाला है, ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग एक बार डिटेल्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो मुझे लगता है हिंदी जो है कम से कम आप लोग की बढ़िया होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा, हिंदी जो है ठीक ठाक पूछी जाती है। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा डिटेल सिलेबस हिंदी तक का। अब हम लोग बात करेंगे प्री परीक्षा के जो जीएस का पेपर है उसमें कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है आपको लेनी है, यानी कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले जो है किसकी, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग बात करेंगे इस पर करंट अफेयर्स। ठीक है, अब यहां से चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपको करंट अफेयर्स के लिए कम से कम सबसे पहली बात तो 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपका रेडी होना चाहिए। 2-3 गवर्नमेंट की साइटें हैं, मैं उसको बता दे रहा हूं, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले आपकी साइट है PIB, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। डेली मॉर्निंग में गूगल करिए, PIB को ओपन करिए, सारी जो है जानकारी आपको यहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा एक साइट है आपकी PRS, जिसमें जितने भी संसदीय विधेयक होते हैं, जो भी पारित हो गए होते हैं, जो भी लंबित होते हैं, सारा डिटेल्स आपको यहां पर PRS की साइट से मिल जाएगा। इसके अलावा माई गवर्नमेंट जो है ट्विटर पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में यूपी से रिलेटेड जो भी साइट होती हैं, गवर्नमेंट साइट होती हैं, वहां से जो है आप लोग सीधे तौर पर डेटा उठा सकते हैं। साथ में एक न्यूज़पेपर कोई हिंदी या इंग्लिश का फॉलो कर लीजिएगा, आपका करंट अफेयर जो है यहां से हो जाएगा। साथ ही साथ में डिकोड एग्जाम के माध्यम से जो भी करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है उसको कर लीजिएगा। अभी आने वाले दिनों में हम लोग ऑलरेडी जो है डेली भी यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, वहां से भी करंट अफेयर्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया करंट अफेयर्स का। अब आता है हमारा भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें जो है 3 सेक्शन है, दरअसल 4 सेक्शन है मोटे तौर पर। चारों की बुक लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, तुरंत फटाफट आप लोग जो है इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, इतिहास की हम लोग बात करते हैं। चलिए इतिहास, अब इसको नोट करिएगा अच्छे तरीके से आप लोग। ठीक है, हिस्ट्री में जो है दरअसल सबसे पहले आपका एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास के लिए जो है आप लोग राम शरण शर्मा की बुक आती है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। किसकी? राम शरण शर्मा। ठीक, दूसरा मध्यकालीन के लिए, इसके लिए भी बुक जो है आप लोग नोट कर लीजिए। मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है, सतीश चंद्रा सर की, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, सतीश चंद्रा। ठीक, 2 हो गई। आधुनिक भारत के लिए आप लोग क्या नोट करना है, ये नोट कर लीजिए आप लोग प्लीज। ठीक है, प्राचीन के लिए रामशरण शर्मा हो गया, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा हो गया, और आधुनिक भारत के लिए जो है आप लोग,
आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर सर की आती है बुक, आती है, बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी मोटी है लेकिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, उसको ले लीजिएगा। और इसमें एक सेक्शन बचता है आपका आर्ट एंड कल्चर वाला। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, उसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा प्लीज, वो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर इसमें बचता है, यानी कि कला एवं संस्कृति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी बुक है? नितिन सिंघानिया की। मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लोग इसको जो है देखते रहिएगा, नितिन सिंघानिया। ठीक, ये हो गया। तो ये सारे विषय आपके जो है हो गए। साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी आपकी है इतिहास की, उसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बाकी आपका इतिहास जो है सारा सेक्शन यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से विषय में आपको कौन कौन से बुक्स चाहिए होंगी। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके लिए आप प्लीज एनसीईआरटी जरूर रिकमेंड करिएगा। 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है दो उन एनसीईआरटी को भूगोल के जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही में अगर आपको और डिटेल्स में पढ़ना है तो महेश वड़वाल की बुक आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से, उसको ले लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग जो है जीसी लियोंग की एक बुक आती है, जीसी लियोंग वाली बुक भी आप लोग ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा सेक्शन आपका भूगोल वाला यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या मैंने बताया? एक तो बताया महेश वड़वाल, ठीक है, महेश वड़वाल, ये बुक हिंदी में है, ले लीजिएगा। और अगर आप लोग जो है इंग्लिश में होंगे तो जीसी लियोंग की बुक आती है, आप लोग उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राजनीति एवं शासन, इसके लिए एक सिंपल सी बुक है, कौन सी? आप सभी लोग को पता होगा, एम लक्ष्मीकांत सर की आती है बुक, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको कहते हैं पॉलिटी की गीता, एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है ये पुस्तक अवेलेबल है, आप लोग जाकर के परचेज कर सकते हैं एम लक्ष्मीकांत की। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए तो प्री परीक्षा की अगर हम लोग यूपीपीसीएस की बात करें तो दरअसल इसमें जो है मोस्टली जो प्रश्न आते हैं वो आपके करंट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो है आपके स्टैटिक होते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी बुक आती है जिसका नाम है रमेश सिंह, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, रमेश सिंह। साथ ही में अगर बेसिक पढ़ना होगा तो इसके लिए एनसीईआरटी तो एक हाई है आपके साथ में कि एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका बेसिक नहीं अच्छा होगा तो कम से कम आप लोग 7वीं 8वीं से यानी कि 6 या 7 क्लास से एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर बेसिक आपका अच्छा होगा तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? कम से कम हर विषय की 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि इतिहास और भूगोल विषय की जो एनसीईआरटी 11 12 की है ये आपके लिए बाध्यकारी है, ध्यान रखिएगा, इसको प्लीज मत छोड़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपकी है ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की। ठीक है, तो ये हो गया आपका रमेश सिंह की बुक हो गई इसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए जो है आप ले सकते हैं पीडी शर्मा सर की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। तो पीडी शर्मा, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, पीडी शर्मा बहुत अच्छी बुक है इसकी। ठीक है, पीडी शर्मा, पीडी शर्मा सर की बुक ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। बाकी जो है कोशिश करिएगा कि जो भी करंट की चीजें होती हैं वो आप लोग एनवायरमेंट में करने की कोशिश करिएगा। जैव विविधता का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो पीडी शर्मा सर की बुक ले लीजिएगा और सारा सेक्शन जो है आपका यहां से एनवायरमेंट का आपका हो जाएगा। सामान्य विज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। साथ साथ में अगर आपको लगता है तो आप लूसेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, लूसेंट अच्छी बुक है। ठीक है, बहुत डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है लूसेंट से हो जाएगा। लूसेंट में एक बात ध्यान रखिएगा, लूसेंट की 2 बुक आती हैं, एक आती है जीएस की और एक आती है आपकी सामान्य विज्ञान की अलग से। तो विज्ञान वाले सेक्शन के लिए आपको लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान की आती है यानी कि जो साइंस की जो एनसीईआरटी आती है वो आपको पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपको मेंस की भी तैयारी करनी है, डिटेल्स में तैयारी करनी है तो एमसी ग्राहिल की आती है बुक आती है। ठीक है, इसको आप लोग जो है रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एमसी ग्राहिल की यानी कि मैग्राहिल की जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सीलवंत सिंह इसके जो है राइटर हैं इसके साइंस के, यानी कि जब साइंस एंड टेक आप मेंस में पढ़ेंगे तो उसके लिए भी बुक अच्छी रहेगी। फिलहाल प्री के लिए लूसेंट वाली आप ले लीजिएगा, बाकी बेसिक एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है,
साथ ही साथ में जो डिकोड एग्जाम पर जो सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव वाली, वो प्लीज आप लोग देखें, वो प्री की परीक्षा के लिए आपके सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बुक तो पढ़िएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्नों को आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सामान्य विज्ञान वाला सेक्शन। ओके, अब हमारा आ जाएगा द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें से कुछ सेक्शन आपके छूट रहे होंगे, जैसे कि आपका छूट रहा है एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे या डिकोड एग्जाम के माध्यम से हम लोग जो है एग्रीकल्चर का पूरा डेटा देते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपका छूट रहा है, इसके लिए भी डिकोड एग्जाम का जितनी भी सीरीज आपकी चलती है वो आप यहां से कर सकते हैं। यानी कि जो भी छूट गए हैं उसको मैं एक अलग जगह पर जो है यहां पर लिख दे रहा हूं, वो आप लोग जो है कर लीजिएगा। ठीक है, पता चले कि सर, आप सोचो कि सर ने बाकी तो सब बता दिया, कुछ कुछ पॉइंट्स छोड़ दिया है, तो वो आप जरा नोट डाउन कर लो। ठीक, क्या क्या छूटा है हमारा? सबसे पहले बजट। ठीक, बजट और जो आपका इकोनॉमिक जो सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इसके लिए डिकोड एग्जाम जो है पे सीरीज आती है। आप लोग अगर इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपका हो जाएगा। एक सेक्शन रह गया था किसका? यूपी स्पेशल वाला, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लिए डिकोड एग्जाम की सीरीज चलती है, आप लोग जो है यहां से इसको कर सकते हैं। फालतू में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितना कराया जा रहा है उतना अगर आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, टेंशन लेने की आपकी आवश्यकता नहीं है। डिकोड एग्जाम के माध्यम से जो है यूपी स्पेशल का सेक्शन आप लोग जो है कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपका जो सेक्शन बचता है वो विविध का बचता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस का। ठीक है, इसके लिए भी जो है डिकोड एग्जाम जो है अपना जो पीवाईक्यू सीरीज होता है वो चलाता है, साथ साथ में जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो भी डिकोड एग्जाम के माध्यम से कराए जाते हैं। तो विविध वाला जो सेक्शन होता है मिसलेनियस जिसको बोलते हैं, वो भी डिकोड एग्जाम के माध्यम से जो है आप लोग कर सकते हैं। टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। 10 किताबें मत पढ़िएगा, 10 किताबें पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ में आपको मैक्सिमम टाइम उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। आपके पास एक किताब हो लेकिन उस एक किताब को आपको 10 बार पढ़ना है, बजाय इसके कि हर विषय की आपके पास 10 किताबें हैं और आप एक बार भी रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया, प्लस इसमें एग्रीकल्चर का भी डेटा थोड़ा सा रहता है, एग्रीकल्चर वाला जिसको हम लोग कृषि वाला बोलते हैं डेटा। ये भी जो है आपका, वैसे तो ये आर्थिकी से संबंधित होता है लेकिन इसके लिए भी जो है डिकोड एग्जाम जो है अपने वीडियोस को लाता है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप लोग जो है वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सेक्शन आपका डिकोड एग्जाम्स के माध्यम से हो जाएगा। मोटे तौर पर मैंने आपको सारी बुक लिस्ट आपको बता दी है, वो आप लोग जो है वहां से फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आपका जो पेपर सेकंड बचता है, इसके लिए बहुत ज्यादा बुक लिस्ट आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विगत वर्षों के जो है पीवाईक्यूज पर अगर नजर दौड़ाएंगे, अगर आप उतना कर लेंगे तो वो वाला सेक्शन भी आपका हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो संप्रेषण वाला जो पोर्शन है आपका, यानी कि ये है कम्युनिकेशन वाला, इस पर जो है डिकोड एग्जाम जल्द ही सीरीज लाएगा और यहां से जो है आपको करा दिया जाएगा ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये आप सेक्शन कर लीजिएगा। साथ ही साथ में मैथ इसमें ये प्रैक्टिस मांगता है, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है सारा का सारा जो है ये प्रैक्टिस मांगता है, तो आप प्रैक्टिस से इसको सारा कर लीजिएगा। रही बात इसमें मैथ्स की और रीजनिंग की, मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल सर की बुक आती है, ले सकते हैं। साथ ही साथ में रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल सर की बुक आती है, उसको रिकमेंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एक सेक्शन इसमें बचेगा आपका इंग्लिश वाला। इंग्लिश के लिए बहुत बेसिक इंग्लिश आती है, आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे तो ले सकते हैं उसको, कोई बेसिक बुक उसके ले सकते हैं। साथ ही साथ में जो है हिंदी का जो सेक्शन आता है उसके लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि डिकोड एग्जाम पर भी हिंदी की प्रॉपर सीरीज चलती है, हिंदी की बुक लिस्ट भी है, ऑलरेडी बुक भी है डिकोड की, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको जो है और कोई बुक अगर आपको लगती है सही लगती है तो चाहे वो हरदेव बहारी सर की हो या कोई अन्य बुक हो, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। आरओ के लिए जो है डिकोड एग्जाम ने अपनी जो सीरीज निकाली थी हिंदी की, उसको भी ले सकते हैं। साथ साथ में और डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो और दूसरी बुक भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप पर कोई थोपा नहीं जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई इसमें, और बाकी आप लोग सारा सिलेबस एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इंग्लिश की टेंशन मत लीजिएगा, सीसेंट में अगर आपके इंग्लिश वीक है,
मैथ अगर आपके वीक है तो कम्युनिकेशन वाले सेक्शन को यानी कि संप्रेषण वाले सेक्शन को और हिंदी वाले सेक्शन को अगर आप लोग ने अच्छे से कर लिया, साथ ही साथ में जो विस्तारीकरण वाला सेक्शन था यानी कि जिसमें आपका ये वाला सेक्शन था कॉम्प्रिहेंशन वाला, अगर आप इसको भी कर ले जाएंगे तो आप 33% अंकों को आराम से ले आएंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मुझे लगता है कि सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बस इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि पेपर सेकंड जो है इसको हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में सीसेट की तैयारी करते हैं और कई बार ये देखा गया है कि जीएस में तो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, कट ऑफ में आ रहे हैं, लेकिन सीसेट में 33% अंक नहीं आए हैं, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि मेरिट किससे बनती है? आपके पेपर फर्स्ट से, यानी कि जीएस के पेपर फर्स्ट से बनती है मेरिट, यहां से नहीं बनती था। लेकिन अगर इसमें आप फेल हो जाएंगे तो वहां पर जो है आपका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान देनी है। बाकी एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि सर करंट अफेयर्स जो आपका होता है वो कितने महीनों का रेडी करना होता है? तो ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें बेसिक आपको दरअसल बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग टेंशन में रहेंगे। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स के लिए कि कितने महीने का करंट अफेयर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स सबसे पहले मैंने आपको सोर्स बता दिया कि सोर्स करंट अफेयर्स का क्या होता है। डिकोड एग्जाम के माध्यम से कर सकते हैं एक, दूसरा पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दूसरा पीआरएस, तीसरा माय गवर्नमेंट की साइट, यूपी स्पेशल की साइट, एक न्यूज़पेपर कोई हिंदी का या इंग्लिश का या जिस भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर की अगर बात करें कि सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, तो न्यूज़पेपर में अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो इसके लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना है। आपको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय संस्करण की बात कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके घर पे नहीं आता है राष्ट्रीय संस्करण तो आप लोग जो है दैनिक जागरण की साइट से जो है उसको जो आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको मंगा सकते हैं। उसका जो है कुछ चार्ज होता है, वो आपको डेली भी यहाँ पे मिल जाया करेगा। ठीक, इसके अलावा करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ना चाहिए, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए तो कम से कम 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स जो होता है ये आपका बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। यानी कि 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स, यानी कि अगर आपकी जुलाई माह में परीक्षा प्रस्तावित है पीसीएस की, तो जुलाई से पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर जो होना चाहिए वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में आप लोग कम से कम जो है 1 साल का करंट अफेयर्स जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। पता चले कि क्या कहते हैं 7 से 8 महीने मैंने कह दिया और आप केवल और केवल 7 से 8 महीने का ही करके चले गए, ऐसा नहीं है। समसामयिक घटनाक्रम सिलेबस में लिखा होता है, यानी कि घटनाक्रम कब से कब तक का है ये जो है क्लियर नहीं होता है। लेकिन पीवाईक्यूज के बिहाफ पर अगर हम देखें तो 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे योजनाओं वगैरह से संबंधित, वो सारी योजनाएं वगैरह तो बहुत पहले के भी पूछ लेते हैं, 1998 की पूछ लेते हैं, 1952-54 की पूछ लेते हैं। तो वो चीजें आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस भावना के साथ मत रहिएगा कि केवल और केवल 7 से 8 महीने का ही करंट अफेयर्स आपको रेडी करना है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बुक लिस्ट से संबंधित अगर और भी कोई प्रश्न होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ में कोशिश हम लोग करेंगे कि अब अगला जो हमारा वीडियो आए वो मेंस पर आधारित हो। मेंस में पेपर फर्स्ट से लेकर के जो आपके 6 पेपर जीएस के हैं उनमें कौन कौन से बुक लिस्ट पढ़नी है, एसए को कैसे प्रिपेयर करना है, हिंदी को कैसे प्रिपेयर करना है, साथ ही में मेंस की प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे। इसके पहले एक वीडियो और आया था जो शायद अभी अपलोड नहीं हुआ, हो जाएगा आज शाम तक या कल तक, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने डिटेल्स में प्री प्लस मेंस के बारे में डिस्कस किया है कि कितने कितने मार्क्स के पेपर होते हैं और कैसे कैसे उसको टैकल करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, सकारात्मक रहिए। पेपर जो है जुलाई में है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पर। नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है और 10 लोगों से आपको बात नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, जितना समय आपके पास है पूरा का पूरा फोकस आपको अपनी स्टडी पर लगाना है। निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे, न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि आप जो है टॉप लिस्ट में भी होंगे और आपकी जो भी मनचाही पोस्ट होगी वो आपको मिलेगी। मेरी तरफ से, डिकोड एग्जाम की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट है, आप सभी लोग अपनी परीक्षा में सफल हों और अपने साथ, अपनी सफलता के साथ अपने माँ बाप, समाज और देश का नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।